Welcome to PK Tutorials. So today our topic is about surjective and bijective function. Let's begin. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में, वन टू वन फंक्शन. आज हम पढ़ते हैं सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन. So surjective function क्या होता है? What mean by surjective function? A function if A maps to B is called onto or surjective function if and only if for every element B belongs to B there is an element A belongs to A with f of A is equal to B. क्या हमारे पास हर एक जो एलिमेंट है B का, ये हम जो सेट A है उसमें मौजूद हो, इफ जो इसका इमेज हो उसमें तमाम एलिमेंट के लिए मौजूद हो, या इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि उसका जो रेंज हो वो कोडोमेन के बराबर हो. दिस इज द सिंपलेस्ट वन. ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है कि उसका जो रेंज हो वो कोडोमेन के बराबर हो. कैसे? लेट्स सी. रिमार्क है, ए फंक्शन f is onto if for all y there exists x such that f of x is equal to y. मीन्स कि इसका जो डोमेन होगा फॉर x इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कि वो जो फंक्शन का पूरा डोमेन होगा वो फॉर x भी वही होगा. एंड द डोमेन फॉर y इज द को डोमेन ऑफ द फंक्शन, और वो को डोमेन होगा फंक्शन का. एग्जाम्पल से देखते हैं. लेट्स सी, हमारे पास एग्जाम्पल है, फंक्शन है फ्रॉम ए बी सी डी टू 1 2 3. ये हमारे पास दो सेट्स हैं, तो उसमें एक फंक्शन है defined by f of a is equal to 3, f of b is equal to 2, f of c is equal to 1 and f of d is equal to 3. तो क्वेश्चन है कि is f an onto function? f हमारे पास onto function है, इसको हम ड्रा करते हैं. a maps to 3, b maps to b, c maps to 1 and d maps to 3. अब देखिए, फर्स्ट सरजेक्टिव से हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंजेक्टिव. ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये देखिए 3 को 2 हमारे पास एट ए टाइम मैप कर रहे हैं, a और d. सो लिहाजा ये इंजेक्टिव फंक्शन तो नहीं है. अब हमने चेक करना है कि ये सरजेक्टिव फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन कि नहीं है. तो हमने इसके रेंज को देखना है कि कोडोमेन हमारे पास जो इस साइड पे होता है ये कोडोमेन होता है. अब कोडोमेन इसके रेंज के बराबर है. रेंज हमारे पास क्या है? रेंज हमारे पास जो भी वैल्यू है या इमेजेस है जो असाइन हो चुके हैं. अब देखिए 1 2 3 तीनों असाइन हो चुके हैं. अब रेंज भी हमारे पास 1 2 3 है और कोडोमेन भी हमारे पास 1 2 3 है. तो रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो लिहाजा ये ऑनटू फंक्शन है. So it is a surjective function. क्योंकि तमाम जो कोडोमेन है इसका all three elements of codomain images of elements in the domain. वो कह रहे कि अगर हमारे पास कोडोमेन 1 2 3 4 हो जाए, यानी इधर अगर 4 भी हमारे पास ऐड हो जाए इज ए फोर्थ एलिमेंट, फिर ये हमारे पास ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये y जो है पेयर कोडोमेन 1 2 3 4 हो जाएगा, और जो हमारा रेंज है वो 1 2 3, क्योंकि 4 को कोई भी एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है. सो दैट्स वे जो करंट सिचुएशन है ये हमारे पास ऑनटू फंक्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन, या इसको जो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कहते हैं. इफ एंड ओनली इफ 1 to 1 बोथ, अगर हमारे पास वो फंक्शन बोथ यानी 1 to 1 भी होगा, ऑन टू भी यानी इंजेक्टिव भी होगा और सरजेक्टिव भी होगा, फिर वो हमारे उसको हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. अगर एट ए टाइम, लास्ट एग्जांपल हमने चेक किया था वो इंजेक्टिव नहीं था लेकिन सरजेक्टिव था. ठीक है. Obviously if A is a bijection and A and B are finite set, अगर दोनों finite set हो then A is equal to B, यानी दोनों सेट बराबर होंगे तब जाके वो बाइजेक्शन सेट हो सकता है. एग्जाम्पल है बुक में, लेट बी बी द फंक्शन फ्रॉम ए बी सी डी टू 1 2 3 4. अब देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और चारों की मैपिंग भी हो गई है. इज एफ ए बाइजेक्शन? क्या ये बाइजेक्शन है कि नहीं है? अब देखिए A1 फर्स्ट देखिए कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि 1 2 3 किसी भी एलिमेंट को एट ए टाइम 2 वैल्यू एक मैप नहीं कर रहे, तो ये इंजेक्टिव है. इसके बाद दूसरा देखे कि ये सरजेक्टिव है. सरजेक्टिव देखे इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, लिहाजा ये सरजेक्टिव भी है. अगर ये इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों है एट ए टाइम 1 to 1 एंड ऑन टू है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास बाइजेक्शन है. एफ इज ए बाइजेक्शन.
एग्जाम्पल हम देखते हैं, लास्ट जो हमने लेक्चर में किए थे। हमारे पास अली, बासित, सानिया और सलमान है और इसको हमने साइन किया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। अब इसके मुताबिक इफ इज इंजेक्टिव, ये जो फंक्शन है हमारे पास इफ इंजेक्टिव है। अब देखिए कराची को दो एट ए टाइम बासित और सलमान दोनों मैप कर रहे हैं, यानी दोनों इधर रहते हैं कराची में। तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि इधर हमारे पास किसी भी वैल्यू को दो एट ए टाइम मैप नहीं करना चाहिए। क्या ये सरजेक्टिव है? अब सरजेक्टिव में हमने देखे ये कोडोमेन जो है इसका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 4 वैल्यू है, लेकिन इसका जो रेंज है कराची, इस्लामाबाद, पेशावर 3 वैल्यू है। तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, लिहाजा इट्स नॉट ए सरजेक्टिव, क्योंकि लाहौर को कोई भी वैल्यू मैप नहीं कर रहा है, तो लिहाजा ये सरजेक्टिव भी नहीं है। इज इट बाइजेक्टिव? ऑफ कोर्स इज नॉट ए बाइजेक्टिव, क्योंकि अगर उस इंजेक्टिव और सरजेक्टिव नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, अमजद को भी ऐड करते हैं और इसकी मैपिंग इस तरह करते हैं। अब देखें कि क्या इफ हमारे पास इंजेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि कराची को वही दो बंदे मैप कर रहे हैं, सो इज नॉट इन इंजेक्टिव। बट क्या ये सरजेक्टिव है? देखिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इसका जो कोडोमेन है 4 है और इसका जो रेंज है चारों वैल्यू असाइन हो चुके हैं। इट मींस के रेंज और कोडोमेन बराबर है, सो यस इट इज इन सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। और क्या ये बाइजेक्टिव है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए हमारे पास ये सरजेक्टिव है। क्या ये बाइजेक्टिव है? नो, क्योंकि हमारे पास ये इंजेक्टिव नहीं है, तो लिहाजा बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है। हम बाइजेक्शन की हमारे पास दोनों यस होने चाहिए। इसको मजीद अपडेट करते हैं। लेट्स थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। इस दफ़ा हम इस कोडोमेन को इंक्रीज करते हैं, क्वेटा ऐड करते हैं। क्या ये इंजेक्टिव है? यस। इस दफ़ा क्योंकि किसी भी वैल्यू को एट ए टाइम दो वैल्यू असाइन मैप नहीं कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट जो सेट है ए, उससे मैप नहीं कर रहे हैं दो वैल्यू एट ए टाइम, लिहाजा ये इंजेक्टिव है। अब क्या ये सरजेक्टिव है? देखिए लाहौर जो है इसका कोडोमेन हमारे पास 5 वैल्यू आ गए अभी, लेकिन रेंज में 4 वैल्यू है, तो ये सरजेक्टिव नहीं है। जब सरजेक्टिव, क्योंकि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन में 5 वैल्यू है और रेंज में 4 वैल्यू है जो असाइन हो चुके हैं। रेंज उस वैल्यू को कहते हैं जो असाइन हो चुके हो। अब लाहौर कहीं को बड़ी असाइन नहीं, मैप नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स लाहौर रेंज में नहीं आता है हमारा। ऑफ कोर्स अगर ये सरजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। थोड़ा सा इसको मजीद अपडेट करते हैं, इसकी मैपिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसी एग्जांपल को एग्जांपल 4 लेते हैं। क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन में देखिए किसी दो को वैल्यू मैप कर रहे हैं। अब देखिए इसमें किसी को वैल्यू दो मैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सलमान है ये दो को पॉइंट कर आउट कर रहा है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन तो नहीं है, बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि एफ इज नॉट इवन ए फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की जो डिफिनीशन हमने स्टार्ट में पढ़ा था, अगर किसी वैल्यू को एट ए टाइम दो वैल्यू पर इसके इमेज बन रहे हैं तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। तो इंजेक्टिव तो दूर की बात, ये हमारे पास फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास सलमान एट ए टाइम लाहौर और क्वेटा को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसको किसी भी वैल्यू में जो कोडोमेन है इसमें दो वैल्यू को मैप कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम जो सेट ए है, जो फर्स्ट सेट होता है, उसकी हमारे पास दो प्रोजेक्शन नहीं हो सकती है। लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। इसको मजीद अपडेट करते हैं। इसकी मैपिंग कुछ इस तरह करते हैं। अब हमारे पास कोडोमेन में भी 5 आ गए और फर्स्ट सेट में भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए। तो क्या ये इंजेक्टिव है? अब देखिए इसमें कोई भी डबल मैपिंग तो नहीं कर रहा है, ना इस साइड में ना उस साइड में, कोई भी नहीं कर रहा है, लिहाजा ये इंजेक्टिव फंक्शन है। अब देखिए कि इसका कोडोमेन क्या है, 5 वैल्यू है, रेंज क्या है, 5 वैल्यू असाइन हो चुके हैं, तो इसका मीन्स के कोडोमेन इसका रेंज के बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये सरजेक्टिव है, यस। इसके बाद ये बाइजेक्टिव है, क्योंकि हमारे पास दोनों यस आ गए, इंजेक्टिव भी है सरजेक्टिव भी है, 1 2 और ऑन टू दोनों है,
So لہذا it is also a bijective function. ایک اور ایگزامپل ہے how many one-to-one function are there from a set of 3 elements to a set of 4 element. For example ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اس میں 3 ایلیمنٹ ہیں اور وہ میپ کر رہا ہے 4 ایلیمنٹ کو. تو ہمارے پاس جو one-to-one function ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ کیا ہم گن سکتے ہیں؟ Can we count it? اس کو ہم ایگزامپل سے لیتے ہیں لہی پریویس میں. اب دے دے کہ ہمارے پاس 3 ایلیمنٹ آگے علی باسط ثانیہ, وہی ایگزامپل کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. سیکنڈ میں ہم کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور لیتے ہیں. اب علی جو ہے ہمارے پاس, یہ اگر ہم اسائن کریں کراچی کو, علی کے پاس کتنے آپشن ہیں اسائنمنٹ کے؟ دیکھیں چاروں اویلیبل ہیں, تو اٹ مینس کہ علی کے پاس آپشن جو ہیں وہ 4 ہیں. علی کو ہم اگر کراچی اسائن کرتے ہیں, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئی بھی ویلیو ہم اس کو اسائن کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے ایک اسائن کیا اس کو کراچی کو, تو اس کے پاس وہی سے 4 آپشن تھے, جو آپشن تھے اس کے ایلیمنٹ 1 کے پاس. اب ایلیمنٹ 2 کے پاس کتنے بچ گئے؟ اس کے پاس 1 2 3 بچ گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس 3 بچ گئے. باسط کے پاس, اب ہم باسط کو اسائن کرتے ہیں لاہور. اب 2 اسائنمنٹ ہو چکے, اس کو ہم دوبارہ چینج نہیں کر سکتے. اب ثانیہ کے پاس جو 3rd ایلیمنٹ ہے اس کے پاس 2 آپشن رہ گئے, اسلام آباد اور پشاور. ٹھیک ہے, 2 آپشن رہ گئے. اب یہ بھی اسائن ہو چکا ہے, پشاور رہ گیا. اب جو ٹوٹل ہمارے پاس 1-to-1 فنکشن ہے, اب دیکھیں 1-to-1 فنکشن ہم نے پڑھا تھا کہ کسی ایک ویلیو کو 2 میپ نہیں کر رہے ہوں گے, کوئی بھی 2 اس کو میپ نہیں کریں, تو یہ 1-to-1 فنکشن ہے. پشاور رہ گیا تو یہ آن ٹو فنکشن, یعنی یہ سرجیکٹیو فنکشن نہیں ہے کیونکہ رینج کو ڈومین کے برابر نہیں ہے, بٹ یہ ہمارے پاس 1-to-1 یا انجیکٹیو فنکشن ہے. تو جو ٹوٹل اویلیبل ہے کہ ہم کتنے اس میں 1-to-1 فنکشن بنا سکتے ہیں, یہ 4 آپشن ہے, پھر 3 ہے, پھر 2 ہے. تو یہ ہر ایلیمنٹ ہے 3 ایلیمنٹ کے پاس, اور ہر ایک کے پاس یہ پاسبلٹی ہے, آپشنز ہیں. تو ان تینوں کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. ٹوٹل 1-to-1 فنکشن کتنے ہوں گے؟ 4 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 4, تو 24 جو ہے ہمارے پاس, یہ ٹوٹل ہمارے پاس اویلیبل, ہم اس میں 1-to-1 فنکشن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پاسبلٹی ہے. بک میں ایگزامپل ہیں, determine whether the function f of x is equal to x from set of integer. اب یہ دیکھیں یہ set of integer ہے to set of integers is 1-to-1. کیا یہ 1-to-1 ہے؟ سلوشن اس کا سمپل ہے, کیونکہ یہ ہم نے بھی سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ f of x is not 1-to-1 because for instance f of 1 is not equal to f of -1, کیونکہ انٹیجر میں -1 بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. تو اگر 1 اور -1 ہم اس کو اسائن کریں تو 1 is not equal to -1. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس 1-to-1 فنکشن نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو بھی ویلیو ہم ادھر کرتے ہیں, اگر اسکوائر لے لے مائنس کی, تو مائنس اور پلس کی دونوں کا 1 آئے گا, اور مائنس اور 1 برابر نہیں ہے آپس میں. اسی طرح دوسرا, اب یہ 1-to-1 نے کیا, یہ آن ٹو فنکشن ہے, یہی یہ ایگزامپل نمبر 14 میں دیا گیا ہے. اسی طرح ہی اب اس دفعہ ہمارے پاس کیا ہے, آن ٹو فنکشن ہے, باقی وہی ہے, سیم انٹیجر ٹو سیٹ آف انٹیجرز ہیں, وہی فنکشن ہے. تو if the function f is not onto, اب یہ onto function نہیں because there is not integer x with x square is equal to -1. اب x square -1 جو ہے, x square is equal to -1, کیونکہ جس کسی بھی انٹیجر کا اگر سکوائر لے لے تو وہ پازیٹیو ہی آئے گا, خواہ وہ مائنس ہو یا پازیٹیو ہو. اب جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو رینج ہے وہ کو ڈومین کے برابر ہوگا, وہ بھی ہمارے پاس برابر نہیں آئے گا, کیونکہ اس میں -1 کی ویلیو نہیں آ سکتے ہیں, یہ سکوائر آتا ہے. تو اس کا جو بھی آؤٹ پٹ آئے گا f of x کا, تو ہمارے پاس پازیٹیو انٹیجر آ گیا. تو یہ پازیٹیو انٹیجر آتا ہے, نیگیٹو انٹیجر اس سائڈ میں رینج میں ہمارے پاس نہیں آتے, کو ڈومین میں ہیں لیکن رینج میں نہیں آتے. سو لہٰذا یہ آن ٹو فنکشن بھی نہیں ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے, determine whether the function f of x +1 from the set of, اب دیکھیں اس دفعہ ریئل نمبر ہے, it's to itself, یعنی ریئل نمبر ٹو ریئل نمبر is 1-to-1. کیا یہ 1-to-1 ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں suppose x and y are real number with f of x so that x +1 is equal to y +1. This means that x is equal to
y। ये एग्जांपल हमने किया था स्टार्ट में कि ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि अगर इस कोई भी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर 5 है तो दूसरी जगह अगर +1 कर दे तो 6 आ जाएगा, तो दूसरी जगह साइड पे भी क्योंकि x और y बराबर है, अगर ये आपने 5 लेना है तो ये भी 5 लेना होगा। तो दोनों में से साइड में से अगर x +1 करे तो f ऑफ x की वैल्यू वही 6 आएगी, क्योंकि उसको एक बढ़ाते हैं। तो ये 1 to 1 फंक्शन है। क्या यही फंक्शन जो है एग्जैक्टली ये अर्न टू भी है, बट फ्रॉम रियल नट हम इसको इंटीजर लेते हैं, ठीक है। This function is onto because for every integer y there is integer x such that f of x is equal to y. अब ये जो है ये हमारे पास onto भी है, क्योंकि हमारे पास इंटीजर जो है वो सारे अवेलेबल हैं। लास्ट टाइम जो हमारे पास फंक्शन था वो स्क्वायर था, स्क्वायर की वजह से माइनस का जो इंटीजर था वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाता था। बट इस दफा क्योंकि सिर्फ प्लस है, अब किसी को भी अब x प्लस लेना है, x इज इक्वल टू वाई लेना है, तो y -1 अगर माइनस भी लेना है तो वो माइनस में ही आ सकता है, इस तरह प्लस वाले में भी आ सकता है। अगर 5 लिया है तो ये 4 आएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन भी है। also minus is also an integer, क्योंकि ये -1 का जो वैल्यू आएगा वो भी इंटीजर आएगा, एंड सो इज इन द डोमेन ऑफ f, और ये f की डोमेन में आ सकता है। सो समरी है हमारे पास ये सारे जिस तरह हमने एग्जांपल पढ़े। टू शो दैट f इज इंजेक्टिव, आपने ये शो करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y फॉर आर्बिट्री मींस फॉर एनी वैल्यू फॉर ऑल, जो हम क्वांटिफायर यूज किया था हमने फॉर ऑल x, ठीक है। देन x इज इक्वल टू y, और इस तरह टू शो दैट f इज नॉट इंजेक्टिव फाइंड ए पर्टिकुलर एलिमेंट, जिस तरह हमने एग्जांपल पढ़ा था, काउंटर एग्जांपल डिसप्रूफ किया था, कोई भी एक एग्जांपल ढूंढे तो आपके पास प्रूफ आ जाएगा। तीसरा, इफ f इज सर्जेक्टिव कंसीडर एन आर्बिट्री एलिमेंट y, फाइंड x बिलोंग्स टू a such that f of x is equal to y, सिंपल। टू शो दैट f इज नॉट सर्जे फाइंड ए पर्टिकुलर y बिलोंग्स टू b, कोई भी एक वैल्यू ढूंढे जिस तरह, और f of x इज नॉट इक्वल टू y जिस तरह हमने एग्जांपल से किया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। तो ये पूरे का समरी है इन तीनों का। इसको अगर हमने अभी एक पिक्चर में बुक में बड़ा ज़बरदस्त या 1 to 1, अब देखिए इसमें मैपिंग हुआ है, क्योंकि ये 1 to 1 है बट नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू इसलिए है कि 2 हमारे पास रहता है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब ये ऑन टू है बट 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 क्यों नहीं है? क्योंकि इस 2 को दो वैल्यू एट ए टाइम पॉइंट आउट कर रहे हैं या मैप कर रहे हैं। तो ये 1 to 1 तो है, डोमेन और रेंज बराबर हैं, बट दो मैप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 1 to 1 नहीं है। अब ये 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है, दो देखे 1 2 3, और ये बाइजेक्टिव भी है। अब ये देखे सॉरी, नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। अब ये देखे क्योंकि इसमें ये हमारे पास 1 to 1 भी नहीं है, दो वैल्यू मैप कर रहे हैं, और इसमें जो 4 है हमारे पास वो आता है कोडोमेन रेंज के बराबर भी नहीं है, तो लिहाजा ये ना 1 to 1 है या ना ऑन टू है। अब देखिए ये हमारे पास जो ए था, इस साइड में कोई भी दो को मैप नहीं करा सकते हैं एट ए टाइम, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। तो ये पूरे इस तीनों का जो टाइप्स थे हमारे पास, इसका ये समरी था। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.